मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। कक्षा 10 में हम सामाजिक विज्ञान अध्याय फर्स्ट और अध्याय फर्स्ट का पहला टॉपिक है हमारा स्वर्णिम भारत। देखो, यदि हम बात करें भारत का जो इतिहास है, भारत का इतिहास और संस्कृति प्राचीन काल से ही गौरवशाली रही है। भारत का इतिहास और संस्कृति प्राचीन काल से क्या रही है? गौरवशाली रही है। और भारत की जो प्रारंभ से ही यदि हम बात करें, भारत जो है वसुदेव कुटुंब की भावना को जो है आगे लेके चलता आया है। और भारत ने पूरे विश्व की ही जो है सुख की कामना की है। भारत ने पूरे विश्व की जो है सुख की कामना की है। इसीलिए भारत में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। तो भारत में सभी के लिए सुख की कामना की गई है। तो यदि हम बात करें भारत में समुद्र पार जो है देशों को द्वीपांतर कहा जाता था। भारत में समुद्र पार देशों को द्वीपांतर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? द्वीपांतर कहा जाता था। देखो, भारत में समुद्र पार देशों को क्या कहा जाता था? द्वीपांतर कहा जाता था। और यदि हम बात करें भारत की, तो देखो भारत में हम बात करें तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास की यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ पर सिंधु सरस्वती नदी का जो है उल्लेख मिलता है। सिंधु सरस्वती नदी जो है, यदि हम बात करें सरस्वती नदी का जो उल्लेख आया है उसका, हालांकि इस समय हमारे यहाँ ये सिंधु सरस्वती नदी है, यदि सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन सिंधु सरस्वती नदी का जो उल्लेख है वो हमें 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक कालों में देखने को मिलता है। तो यदि हम बात करें तो हमारे बहुत सारे हमारा जो कहें समुद्री मार्ग बंदरगाह, जो हमारा समुद्री मार्ग जो बंदरगाह था वो काफ़ी विकसित था। और हमारे लोगों के द्वारा जो है अपना जो व्यापार था वो समुद्रों के माध्यम से, बंदरगाहों के माध्यम से ही माल को लाया व ले जाया जाता था। और उन्होंने जब भारत के लोगों ने समुद्री मार्गों से जब अन्य देशों की यात्राएं की तो उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय युद्ध नीति, भारतीय संगीत, भारतीय कला आदि का जो है दूसरे देशों में प्रचार प्रसार किया। यही कारण है कि हमारा जो है दूर दूर के देशों तक हमारी संस्कृति का प्रचार फैला। अब यदि हम आगे बात करते हैं तो हम ये आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में हमारे यहाँ पर बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो उसमें हम देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, कौन सा? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार इन राज्यों से आप परिचित हो। उत्तर वैदिक काल में यहाँ लोहे का प्रचलन बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? लोहे का प्रचलन बढ़ गया था। और लोहे के प्रचलन के कारण बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर लोहे से बने औजारों का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। और इसी वैदिक काल की यदि हम बात करें तो लोहे का जैसे जैसे प्रचलन बढ़ने लगा तो हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्रों का जो है बड़ी तेजी से जो है प्रयोग होने लगा। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपदों का उदय आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर यदि हम बात करें महाजनपदों का उदय जो हुआ वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। और ये जनपद धीरे धीरे इतने विकसित हो गए कि एक जनपद जो है काफी बड़ा हो गया। और इन जनपदों की यदि हम बात करें, महाजनपद काल जो रहा है, महाजनपद काल जो है 600 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है 600 ईस्वी से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व तक रहा है। 325 ईस्वी पूर्व तक रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये इधर से पीछे की ओर क्यों जाता है। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ इसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ इस काल की गणना जो है वो किस आधार पे की गई है। हमारा जो कालक्रम है उसमें क्या है, ईसा से पहले की जो घटनाएं हैं उसे ईसा पूर्व में लिया जाता है और ईसा के जन्म के बाद की घटनाओं को ईसा बाद में लिया जाता है।
तो इस तरह से इस कारण से हमारी तिथि की गणनाएं जो है आपको थोड़ा सा उल्टी चलती हुई नजर आएंगी। तो इसको हम थोड़ा सा पूर्ण रूप से समझने के लिए अगले अध्याय में हम इनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 600 ईस्वी पूर्व से शुरू हो रहा है और 325 ईस्वी पूर्व तक ये चला है। तो ये उल्टा क्यों चल रहा है? तो इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि कारण क्या है कि ईसा मसीह का जन्म 400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब 400 ईस्वी पूर्व यानी कि पूर्व माने पहले की जो घटनाएं हैं, पहले की घटनाएं हैं उन्हें ईसा पूर्व और ईसा के जन्म के बाद की घटनाओं को ईसा बाद में लिया जाता है। तो हम यदि इनकी बात करें तो इनका काल का निर्धारण हम आगे के अध्याय पढ़ेंगे। इस समय हम पढ़ते हैं जनपदों के बारे में। तो हम ये बताते हैं उत्तर वैदिक काल में जो है जनपदों का उल्लेख जो है बहुत अधिक बढ़ गया। बौद्ध धर्म के अगुंतकाय जो है बौद्ध धर्म के ग्रंथों में कहा गया है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे 16 जनपद थे। तो हम पहले उन 16 जनपदों के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको 16 जनपदों के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से हमारे वो 16 जनपद थे जिनका जो है जय विस्तार काफी बड़ा था और ये एक जनपद काफी बड़ा था और दूर दूर तक इनकी सीमाएं फैली हुई थी। और ये जनपद इतने शक्तिशाली थे कि एक जनपद का दूसरे जनपदों से संघर्ष होना तय था। तो हम ये मानते हैं कि जनपदों के बारे में हम यदि मानते हैं तो हम आपको बता देते हैं पहले जनपद और उनकी राजधानी। जनपद और राजधानी, सबसे पहले काशी, उसके बाद हम पढ़े कुरु, उसके बाद यदि हम पढ़े तो अंग, उसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पर हम जैसे ये हम जो पढ़ रहे हैं इसमें ये पहले हम जनपद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जनपद पढ़ रहे हैं। तो पहले हो गया काशी हो गया, उसके बाद कुरु हो गया, अंग हो गया, उसके बाद मगध। ये एक विशाल साम्राज्य था। मगध की यदि हम बात करें, मगध एक विशाल साम्राज्य था। मगध में आपने देखा होगा बहुत सारे जो है राजाओं ने शासन किया, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मगध के बाद वज्जी है, उसके बाद मल्ल है, उसके बाद हम बात करें तो मल्ल के बाद चेदी है, आठवां है आपका यदि हम बात करते हैं कौशल है। आठवां क्या है आपका? कौशल। तो अभी हम आज आपको राजधानी थोड़ा बाद में बताएंगे, क्योंकि हम पहले इनके जनपदों के बारे में बताते हैं। 8 ही हो गए। नवा है हमारा, यदि हम बात करें नवा है बस, ये देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे क्या है? जनपद है। राजधानी अभी आपको बाद में बताएंगे। तो इसमें हम पढ़ते हैं, पहले हम जो है जनपदों के नाम लिख रहे हैं। तो जनपदों में हम सबसे पहले यदि हम बात करें तो काशी हो गया, पहला काशी, कुरु, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, कौशल, नवा, वत्स और 10वां पांचाल। 11वां यदि हम बात करें, 11वां हो गया वत्स। वत्स हो गया ना, ये वत्स है ये वाला। 11वां वत्स हो, ये 10 हो गए। 11वां अपना हो गया जो है मत्स्य। मत्स्य आप अंदर के आसपास का क्षेत्र है ये, इसको भी हम अभी पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। मत्स्य हो गया, उसके बाद शूरसेन। शूरसेन कौन सा हो गया? शूरसेन। 13वां अपना हो गया शूरसेन के बाद हम यदि बात करें तो 13वां अपना कहलाएगा, यदि हम बात करें 13वां जो है हमारा वो कहलाएगा अश्मक। 14वां की यदि हम बात करें, 14वां हमारा कहलाएगा अवंती। कौन सा कहलाएगा? अवंती। 15वां हमारा है, 15वें की यदि हम बात करें वो है गांधार। गांधार प्रदेश के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, महाभारत काल में इनका उल्लेख हो चुका है, महाभारत रामायण में इनका उल्लेख हो चुका है। और कंबोज, कंबोज ये हमारे 16 जनपद हैं। क्या है ये? 16 जनपद हैं जिनका उल्लेख हमने यहाँ पर किया है। एक बार फिर सुन लेना। जनपदों के बारे में पढ़ रहे हैं, राजधानी हम इनकी आगे अगले अध्याय में बता देंगे। काशी, कुरु,
अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, कौशल, वत्स, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ये हमारी 16 जनपद हैं जिन्हें उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ और उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होकर के इन राज्यों ने अपनी सीमाओं का दूर दूर तक विस्तार किया। इनकी राजधानी के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।